स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कोई ट्रेंड फॉलो होता है तो वो क्या ट्रेंड है। यहाँ पर हमने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिख दिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गॉन। ठीक है, और अब हम देखेंगे इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं कि हम देखते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, या फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन से निकला है। कंडक्शन मतलब पास करने देने की सलाहियत कहेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या कोई ट्रेंड फॉलो होता है कि हम सोडियम से आर्गॉन की तरफ जाएं तो क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से पास होने देने की, या हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देने की सलाहियत होती है इनमें या नहीं होती। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे कि हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स हैं, यहाँ फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स की अगर हम बात करें सोडियम से लेके एल्यूमिनियम तक, ठीक है, सोडियम देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम, ये है तीनों हमारे पास क्या आ जाती हैं? ये हमारे पास आ जाती हैं मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स की ये सलाहियत होती है कि ये क्या करती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद करती हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो हम देखते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ना, इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेटल्स होने की वजह से इनके अंदर एक और चीज भी आ जाती है, जो बॉन्डिंग इनके अंदर आएगी वो कौन सी बॉन्डिंग आती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, और इसी की बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह से इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या ट्रेंड होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे मेटेलिक, इनमें क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और इधर यहाँ पर हम एक और चीज जो हम कह रहे हैं वो यहाँ देखते हैं कि हम जब सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, अब किस वजह से इंक्रीज कर रही होती है ये हम देख लेते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि सोडियम का एक टुकड़ा लेकर आऊंगी। ठीक है, सोडियम का एक टुकड़ा लेकर आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सोडियम का एक टुकड़ा आ गया। ठीक है, और अच्छा चलें इसको थोड़ा सा नीचे करूंगी मैं, स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर एक मैं जो हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम का टुकड़ा भी ले आऊंगी। ठीक है, ये मैग्नीशियम के मेटल का भी एक टुकड़ा आ गया। और तीसरी चीज यहाँ पे एल्यूमिनियम का, ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम मेटल का भी एक पीस आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास तीनों मेटल्स के एक छोटे छोटे पीसेस हमने यहाँ पे रख लिए। अब देखिए तीनों में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम बना दिए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इनमें देखते हैं कि सोडियम का अगर हम एटम देखें तो वो क्या होता है, वो किस तरह का होगा? ये हमारे पास सोडियम का एटम आ गया। ठीक है, यानी कि थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका हमारे पास एटम आ गया। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको क्या करना होगा? इसको जस्ट ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको इस तरह से ये लूज कर देगा तो साथ ही शेल भी लूज हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये तो लाजमी लूज करना चाहेगा। पहली बात ये कि ये मेटल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। मेटल से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहती है। और दूसरी बात ये कि इसको अपना ऑक्टेट भी तो कंप्लीट करना है ना, इसको स्टेबल भी तो होना है। तो इस वजह से ये क्या करेगा? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सोडियम जो है, सॉरी इसको हम देखते हैं कि सोडियम हमारे पास क्या होता है? सोडियम हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो अभी सोडियम का जो टुकड़ा है इसके अंदर देखिए मेटेलिक बॉन्डिंग किस तरह से आ जाती है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये बीच में लूज किए हुए होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैग्नीशियम में देखें तो मैग्नीशियम में फिर दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। एल्यूमिनियम में फिर हमारे पास जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यानी आउटर मोस्ट शेल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ऐड होते जाते हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं विद इन अ पीरियड। ठीक है, तो उसमें इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप होते जाते हैं अनटिल के हमारे पास जो है वो शेल जो है वो कंप्लीशन की तरफ आ जाए। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब जब इसमें जो है वो हमारे पास टू इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के केस में, तो देखिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल का टुकड़ा, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है कि हर हर मेटल का एटम, जो मेटेलिक एटम है, वो क्या करता है कि अपने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उन सबको जो है ये बीच में लूज कर देगा। ठीक है, इस तरह से लूज कर दिए जाते हैं, और ये बीच में इनके इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है ना, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब होता क्या है, अब और सोडियम खुद जो है वो किस फॉर्म में चला जाता है? सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्म में चला जाता है। ठीक है,
ये जो अंदर सोडियम मौजूद है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ अब मौजूद है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए हम जो है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बेशक यहाँ पर लिख भी देते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सोडियम है वो किस फॉर्म में है, वो बेसिकली सोडियम आयंस की फॉर्म में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस मेटल के टुकड़े को, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी देखने के पास कर सकती कि नहीं कर सकती, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक एंड को जो है वो इसके एक सिरे को हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा यहाँ पे, चले हम जो टर्मिनल्स हैं उनके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं, ये यहाँ पे कहीं पे जो है वो पॉजिटिव एंड के साथ जो है वो कनेक्टेड, और ये नेगेटिव एंड के साथ। अब देखिए नेगेटिव एंड का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो बहुतात है और पॉजिटिव पे जो है वो कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे, वो जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के का एक फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यानी सोडियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो हमारे पास क्या गया, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम के केस में देखें, हमने कहा यहाँ पर मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, एक और इलेक्ट्रॉन होता है ना। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अब लूज करने होंगे, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा। तो मैग्नीशियम के केस में क्या आ रहा है, हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो इस वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नीशियम के टुकड़े में होंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हर मैग्नीशियम के मेटल के एटम जो है वो, मेटल के अंदर जो एटम्स हैं मैग्नीशियम के, उन्होंने लूज किए होंगे, ठीक है। नेगेटिव साइंस हम बना रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। इसी तरह इसका भी, इस तरह इसका भी, ठीक है, ये सबके बना दिए। और मैग्नीशियम इटसेल्फ जो है वो किसमें चला जाएगा, वो हमारे पास चला जाएगा, जो मैग्नीशियम है अब ये किसमें चला गया है, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस में चला गया है, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम के मेटल को भी ऐसे करते हैं, हम एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और यहां से हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, है ना। और हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं वो ज्यादा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, इस तरह हमने देखा। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम आ जाएंगे यहाँ पे, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या आ गई, एल्यूमिनियम, तीसरा मेटल जो है वो, एलिमेंट जो है वो एल्यूमिनियम है। इसमें देखें, इसमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर अब हर एल्यूमिनियम के एटम ने, एल्यूमिनियम के एक टुकड़े के अंदर इसने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एल्यूमिनियम के एटम ने लूज किए होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सारे जो है ये जो हम बना रहे हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, जो कि अंदर जो है वो पूल बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके, इसके और ये इसके, ठीक है। और एल्यूमिनियम खुद जो है वो किस फॉर्म में चला गया है, वो हमारे पास एल्यूमिनियम से वो चला गया है Al3 पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस तरह चला गया। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर इसको भी अब हम क्या करते हैं कि हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया एक एंड, ठीक है, और एक एंड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। और ऐसे में हम देखते हैं कि हमारे पास फिर क्या आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो है हम देखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है हर एल्यूमिनियम से, जो कि आप देख रहे हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हमने देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाते हुए इंक्रीज करी, और किस तरह से इंक्रीज करी ये भी हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। देन हम देखते हैं सिलिकॉन आ जाता है। सिलिकॉन के केस में यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो एटम था, ठीक है, एटम में एक और एटम ले आई हूँ यहाँ पर, इसको हम देखेंगे कि जो एटम मौजूद है इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास सिलिकॉन का एटम आ गया जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब होता क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो ये हैं हमारे पास, अब क्या है कि देखें, अगर हम देखते हैं कि सिलिकॉन जो है वो हमारे पास आ जाता है सेमी मेटल, ठीक है। तो सेमी मेटल्स की क्या खुसूसियत होती है, सेमी मेटल्स की ये खुसूसियत होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं जो कि फ्लो करते हैं, यानी कि कंडक्शन शो करते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास लो टेम्परेचर होता है उस पर ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनके नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करके क्या कर सकता है कि ये जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, कोई फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा। लेकिन अगर ये क्या करे, अपना इनमें से कोई देखिए हम हीट देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से
से 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी किए जा सकते हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स जो गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके भी ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस तरह से होता क्या है कि सिलिकॉन असली हमारे पास हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे ये मेटल आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेमी मेटल। ठीक है, और हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सेमी कंडक्टर आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन सी है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मौजूद है, आर्गॉन को तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये तो हमारे पास नोबल मेटल है, ठीक, सॉरी नोबल एलिमेंट है। ठीक है, नोबल गैस है, और ये क्या है, ये हम देखते हैं मोनोटॉमिक फॉर्म में ये मौजूद होती है। ठीक है ना, यानी कि एक एक एटम जो है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हम कह सकते हैं, यानी कि जो है वो एक एक एटम होते हैं, ये डायमोलिक्यूल्स डायटोमिक फॉर्म में या इस तरह नहीं मौजूद होते। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी इस तरह से, और इसके तो आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते ही नहीं। देन क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, उसको गेन करना है तो वो फौरन से गेन करना चाहेगा। सल्फर 2 गेन करना चाहेगा, फास्फोरस 3 गेन करना चाहेगा। इनके लिए ये आसान है ना, बजाय से कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे सारे लूज करें। तो ये देखते हैं हम इनमें कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं आते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते ना, तो इसकी वजह से हम देखते हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होती। और ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये सारा का सारा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ये आ गए इंसुलेटर्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ट्रेंड देखा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, जो बेसिकली हमने ये देखा कि यहाँ तो कोई ट्रेंड फॉलो ही नहीं हो रहा, यानी कि मेटल्स जो हैं उनमें एक तो छोटा सा ट्रेंड आ गया। देन हम देखते हैं कि इंसुलेटर्स हैं हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, और जो सिलिकॉन है वो सेमी मेटल था, इसलिए वो सेमी कंडक्टर है।